कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल और यह आपका पूरा न्यू रहने वाला है अपडेट। राजस्थान का भूगोल मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, जो कि वर्तमान में आप सभी जानते हैं 41 जिले एवं 7 संभागों के अनुसार आपका राजस्थान का भूगोल जो अपडेट हो चुका है उसके अनुरूप हम ये पूरी क्लास पढ़ेंगे। आज की क्लास फर्स्ट है। आज की क्लास में हम राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे, जिसे हम स्थिति एवं विस्तार के तौर पर बिंदुओं में देखेंगे। आप कंपटीशन लाइन में अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने अभी शुरू ही किया है तो भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, और आप पहले पढ़ चुके हैं तो भी आपको ये सारी क्लासेज हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इनमें बहुत सारे आंकड़े जो कि आपके अपडेट हो चुके हैं, खास तौर पर राजस्थान की स्थिति विस्तार में, जैसे कि राजस्थान के नए जिले 41 जिले और 7 संभाग कैसे अस्तित्व में आए, इसकी पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान का सामान्य परिचय देखेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर हम डिटेल से शुरू से पढ़ेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय। इसके अंदर हम सबसे पहले बिंदु को देखेंगे कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। राजस्थान का निर्माण, आखिरकार हमारा राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। राजस्थान भारत में आता है तो भारत का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो इस बिंदु को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक विद्वान का नाम याद रखना है, जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। इन महोदय ने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड महोदय का कहना था कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही स्थलीय पिंड था, यानी जो भूभाग था स्थलीय वो एक ही था। आज के समय हम देखते हैं अलग अलग है, अमेरिका, यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो सब एक थे, एक पिंड था, और उस पिंड के चारों तरफ एक महान सागर था, महासागर था, चारों तरफ जल था। इस पिंड को, स्थलीय पिंड को कहा गया पेंजिया, विशाल पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो महासागर था उसे कहा गया पैंथालासा महासागर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है वो आपको बताऊंगा, पहले इस सिद्धांत को थोड़ा समझ लीजिए। कालांतर में समय के अनुसार जो आपका पेंजिया था यह 2 टुकड़ों में विभाजित होता है, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। उत्तरी हिस्से को कहा गया अंगारा लैंड, जिसे आप लोरेशिया भी कहते हैं, ठीक है, और दक्षिणी हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के मध्य जो सागर था उसे कहा गया टेथिस सागर। अब बात करते हैं कि गोंडवाना लैंड से हिस्से से कौन कौन से द्वीप बने, आप नोट कर लीजिए। जैसे गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने, तो देखिए भारत, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मुख्य अफ्रीका हो गया आपका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ये मुख्य आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपके ऑस्ट्रेलिया भी है। अंगारा लैंड से बात करें, जैसे आपके उत्तरी अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है जो उत्तर में है। सिंपल सा याद रखने का तरीका है, जो दक्षिण में है वो गोंडवाना लैंड के भाग है, जो उत्तर में है वो अंगारा लैंड के भाग है।
लेकिन हमें ये याद नहीं रखना, हमें राजस्थान के संदर्भ में इसे याद रखना है। इस सिद्धांत को हमें राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है कि राजस्थान के कौन कौन से भौतिक भूभाग ऐसे हैं जो कि गोंडवाना लैंड के हिस्सा है, और कौन सा भूभाग तेथिस सागर का हिस्सा है, और कौन सा भूभाग अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो एक बात आपको यहीं पे क्लियर कर लेनी है, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कोई सा भी भूभाग अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है या फिर अवशेष नहीं है। ठीक है, तो नोट करके डाल लीजिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है, या फिर इसे आप भूल जाइए। सिर्फ दो ही याद रखना है आपको, गोंडवाना लैंड और तेथिस सागर। अब इसे हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन से भूभाग गोंडवाना लैंड के हिस्सा है और कौन कौन से तेथिस सागर के हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है और जो आपको नोट करनी है वो यह है, सबसे पहले मैं एक राजस्थान का डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, एक रफली डायग्राम है राजस्थान का। राजस्थान को हम उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, सेकंड आती है हमारी अरावली पर्वतमाला। और थर्ड हिस्सा आता है आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और फोर्थ है आपका पठार, हाड़ौती का पठार। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहे हैं पठार, जिसे आप हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, लिख लीजिए हाड़ौती का पठार। महत्वपूर्ण बात हमें यह याद रखनी है कि कौन सा हिस्सा अंगारा लैंड का है और कौन सा हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और कौन सा तेथिस सागर का। अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है। तो देखिए, आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये दोनों हिस्से तेथिस सागर के अवशेष हैं। ठीक है, और आपके अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, ये दोनों हिस्से आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं यहां पे इंक्लूड कर देता हूं। ये दोनों आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तेथिस सागर का अवशेष मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और गोंडवाना लैंड का हिस्सा आपके अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार। कहा जाता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश प्लेस्टोसीन युग में यहाँ पर एक महासागर था, समय के अनुसार सूख गया और एक मरुस्थल बन गया। घग्गर नदी, जिसे आज के समय में घग्गर नदी जानते हैं, सरस्वती नदी यहाँ पर बहती थी प्राचीन समय में, और हमें मरुस्थल से जीवाश्म भी मिलते हैं, समुद्री जीवों के जीवाश्म हमें आपसे मिलते हैं, जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर पहले एक महासागर था जो कि कालांतर में सूख गया, जिसे हम तेथिस सागर कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर यही याद रखनी है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र तेथिस सागर के अवशेष हैं, और अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। भौतिक प्रदेशों को हम जब आगे भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपके राजस्थान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड बिंदु हम देखते हैं, राजस्थान का निर्माण हमने देखा, अब हम देखते हैं राजस्थान के कालक्रम के अनुसार किस किस भौतिक प्रदेश का कब निर्माण हुआ। राजस्थान का कालक्रम के अनुसार निर्माण। ठीक है, एक तरफ आप लिख लीजिए भौतिक प्रदेश और एक तरफ लिख लीजिए समय, या फिर कालक्रम भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्राचीनतम आपकी अरावली पर्वतमाला।
अरावली पर्वतमाला का निर्माण अधमहाकल्प के प्री काल में हुआ। अधमहाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में आपकी अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। और सबसे प्राचीन, अगर कोई विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो वो आपकी अरावली पर्वतमाला ही है। और सौभाग्य की बात यह है कि हमारे राजस्थान में है, सबसे अधिक इसका विस्तार हमारे राजस्थान में ही है। सेकंड भूभाग आपका भौतिक प्रदेश है आपका हाड़ौती का पठार। इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में होता है। ज्वालामुखी के उद्गार से। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण होता है। थर्ड आता है आपका मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसका निर्माण होता है आपका प्लेस्टोसीन युग में। और फोर्थ आता है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका निर्माण भी आपके प्लेस्टोसीन युग से हेलोसीन युग तक, मुख्य तौर पर प्लेस्टोसीन युग में ही इसका निर्माण होता है। तो ये आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का कालक्रम के अनुसार निर्माण था। महत्वपूर्ण है, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। और हाड़ौती का पठार आपका क्रिटेशियस काल में, और पूर्वी मैदानी और जो आपके मरुस्थलीय प्रदेश है वो प्लेस्टोसीन युग में इनके निर्माण होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अब थर्ड बिंदु हम देखते हैं राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। प्राचीन समय से अब तक राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रह्मव्रत, सेकंड नाम है आपका मरुकांतार, और थर्ड नाम राजपूताना। बात करते हैं ब्रह्मव्रत नाम का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। वहीं हम बात करें मरुकांतार शब्द का उल्लेख हमें महर्षि वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख मिलता है। और अब बात करते हैं ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना गया। सबसे पहले राजपूताना नाम का उल्लेख जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया 1800 ईस्वी में, परंतु यह मौखिक तौर पर किया गया। हमें इसका लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक है
द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 ईस्वी में हमें राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण विलियम फ्रैंकलिन की बुक द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से मिलता है। महत्वपूर्ण नाम हमारा राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है वो देखते हैं, इसको आप नोट करिए। अब देखते हैं कि हमारे राजस्थान के लिए राजस्थान नाम का शब्द प्रथम प्रयोग किसने किया। तो देखिए 3 नाम आते हैं, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। इन तीनों का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड द्वारा किया गया, जिन्हें आप राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी एक बुक है और एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है। उस बुक में हमें राजस्थान का नाम राजस्थान, इनकी बुक का नाम आपको अवश्य ध्यान रखना है। द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, परीक्षा में काफ़ी बार इस बुक का नाम पूछा गया है, तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है। 1829 ईस्वी में हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आपके राजस्थान का नामकरण का बिंदु समाप्त होता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं हम, इसको आप नोट करिए। अब अगला बिंदु हम देखते हैं कि हमारा राजस्थान, जिसे आज हम 41 जिले और 7 संभाग के रूप में देखते हैं, ये अस्तित्व में कैसे आया। शुरू से देखेंगे। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार से आया, तो देखिए 15 अगस्त 1947 भारत जब स्वतंत्र होता है, उस समय राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने थे तथा एक केंद्र शासित प्रदेश थे। जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है, उस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये उस समय राजस्थान की स्थिति है। 3 ठिकाने इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा तीनों को। पहला है आपका नीमराणा, दूसरा है लावा और तीसरा है कुशलगढ़। नीमराणा पहले आपके अलवर में आता था, अब आपके कोटपुतली बहरोड में आता है। लावा आपका टोंक में है और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। सबसे बड़ा ठिकाना हाईएस्ट आपका कुशलगढ़ है,
यह भी आपको याद रखना है। और एक केंद्र शासित प्रदेश था आपका अजमेर मेरवाड़ा, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ, जो कि 7 चरणों में पूर्ण होता है। सन 1949 में राजस्थान का गठन होता है। इस समय राजस्थान में 25 जिले तथा 5 संभाग थे। 5 संभाग थे, इसे नोट करिए। फिर आगे जाके आपके 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है, उसे हम देखेंगे। फिलहाल इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिलती है। और हमारे राजस्थान का 7वां चरण, या फिर आप बोल सकते हैं कि राजस्थान पूर्णतः 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हुआ। और इस समय 26 जिले और छठा संभाग आपका 26वां जिला अजमेर बनता है, और उसी के साथ में 6 संभाग हो जाते हैं। अब यहाँ से हम जिलों को देखेंगे, किस प्रकार से जिले आगे बने। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। तो देखिए, 26वां जिला आपका बनता है अजमेर। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। इस समय सीएम थे मोहन लाल सुखाड़िया। अब इस प्रकार से आपको एक इंडेक्स बना लेना है। और आपका छठा संभाग भी अजमेर बनता है 1 नवंबर 1956 को। 7वां संभाग आपका भरतपुर बनता है। इसके बारे में जब हम संभाग पढ़ेंगे, संभाग का विस्तार, उस समय देखेंगे। फिर आपका 27वां जिला बनता है धौलपुर, 15 अप्रैल 1982। इस समय आपके जो सीएम थे वो थे शिवचरण माथुर। फिर आपके 28, 29 और 30, 12, दौसा और राजसमंद, ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बनते हैं। और इस समय आपके जो सीएम थे वो थे आपके भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद में आपके 31,
32 और 33। अगला जिला आपका बनता है हनुमानगढ़, जो कि 12 जुलाई 1992 में, और इस समय भी सीएम भैरव सिंह शेखावत रहते हैं। अगला बनता है आपका करौली, यह बनता है आपका 19 जुलाई 1997, सॉरी 92 नहीं, 94, और इस समय भी आपके भैरव सिंह शेखावत सीएम रहते हैं। और 33वां जिला आपका बनता है प्रतापगढ़, छब्बीस जनवरी 2008, वसुंधरा राजे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आप देखते हैं हम 33 के बाद आपके 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, ये सभी जिले, इनकी ट्रिक आप याद रख सकते हैं अगर आप याद रखना चाहें तो, जैसे मैंने रखी है। BBDDKKFS, B फॉर बालोत्रा, ब्यावर, डींग जो कि भरतपुर से टूटा है, डीडवाना कुचामन नागौर से, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ये सभी आपके नए ज़िले हैं जो बने हैं। 50 ज़िले बने थे लेकिन उन्हें रद्द कर दिया गया है। अब जो मुख्य बचे हैं आपके वो यही हैं, फलोदी और S4 आपका उदयपुर का सलूम्बर। तो ये आपके इस समय वर्तमान जिले बने हैं। इसके अलावा आपके जो 7 संभाग हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। मुख्य बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। ये कुल आपके 7 संभाग हैं। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं जब हम संभागीय व्यवस्था पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे। फिलहाल आपके 41 जिले व 7 संभाग जो कि वर्तमान में हैं, इनको नोट करिए। उसके बाद हम रामलुभाई समिति द्वारा जो आपके 50 जिले बनाए गए थे और 10 संभाग, उनको देखते हैं और वो कब रद्द हुए, कैसे रद्द हुए, किस समिति के द्वारा वो रद्द हुए, वो सब हम देखेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम कि किस समिति के तहत आपके नए जिले बने। उसमें हम एक चीज़ नोट करना भूल गए थे कि वो आपके लिख लीजिएगा। 34 से 41 जिले 7 अगस्त
2023 को, और सीएम थे उस समय अशोक गहलोत, आप सभी को पता है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं आपके जो नवीन जिले बने थे 50 जिले और 10 संभाग, वो किस समिति के तहत बने थे। तो पॉइंट डालिए, नवीन जिलों का गठन समिति थी आपकी रामलुभाई समिति, रामलुभाई समिति। इस समय सीएम थे आपके अशोक गहलोत। इसका गठन कब हुआ? 21 मार्च 2022 को। इसके तहत आपके 17 नए जिले बने, प्लस 3 संभाग। और इस प्रकार आपके राजस्थान में 50 जिले प्लस 10 संभाग। तो इस प्रकार से आपके 50 जिले और 10 संभागों का गठन हुआ, पर अब इन्हें रद्द कर दिया गया। उस समिति का क्या नाम था, अब उसके बारे में देखते हैं। तो अगला बिंदु डालिए, नवीनतम जिले रद्द कर दिए गए। समिति का नाम लिखिए, ललित के पंवार समिति थी। इस समय सीएम थे आपके भजन लाल शर्मा। इसके गठन की बात करें तो 28 जून 2024 को इस समिति का गठन हुआ, और इसने 9 जिले व 3 संभागों को रद्द कर दिया। ये किसकी अध्यक्षता में हुए, तो आपको याद रखना है यह है, और कब हुए पहले, 28 दिसंबर 2024। मंत्रिमंडल की उप समिति की सिफारिश पर नवीनतम जिले को रद्द किया गया। इसके अध्यक्ष थे मदन दिलावर। कितने जिलों को रद्द कर दिया गया? 9 जिले व जो 3 संभाग आपके बने थे उन्हें रद्द कर दिया गया। और उसके उपरांत अब आपके वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग हैं। तो ये सारी डिटेल थी, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर हम देखेंगे अब आगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार। इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसमें हम राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इसका क्षेत्रफल और प्राचीन समय में किस किस क्षेत्र को किस किस नाम से जाना जाता था, साथ ही में आपके संभागीय व्यवस्था, और फिर
आगे हम हमारा टॉपिक भौतिक प्रदेशों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।